हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होगे। लेकिन कुछ ना कुछ एग्जाम का टेंशन जरूर फील कर रहे होगे इस वक्त, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत करीब है बेटा। आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने साल भर रेगुलर पढ़ाई ढंग से करी होगी, मन लगा के पढ़ाई करी होगी, उनके पास भी टेंशन है, लेकिन थोड़ा कम टेंशन होगा। और जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई करी लेकिन लापरवाही से पढ़ाई करी, उनके पास कुछ ज्यादा ही टेंशन होगा। तो जानते हो बेटा, आपके एग्जाम की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर आप आज से ही 8 घंटे पर डे पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक, तो मुश्किल से 20 दिन आपके बचे। आपके पास जानते हो केवल 160 घंटे हैं। तो इन 160 घंटों को क्या आप ढंग से मैनेज कर पाओगे? हाँ, कर सकते हो। कैसे तरीका हम आपको बताते हैं, देखना बेटा। आप जानते हो इस वीडियो के टाइटल को तो आपने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम फिजिक्स की बात नहीं करेंगे। जो आपके बचे हुए टाइम बचे हैं, जो आपका 160 घंटा लगभग आपके पास है, उसको किस प्रकार से मैनेज करो, हम उसका डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वक्त आपके मन में तमामों सवाल चल रहे होंगे, तमामों उथल पुथल चल रही होगी कि आखिर एग्जाम के लिए रिवीजन कैसे करें। अच्छा, आप ही में से कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में जब साल भर पढ़ा नहीं तो रिवीजन किस बात का। देखो बेटा, किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक को कितना वक्त दें अभी आपको मालूम नहीं। तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, खाली ध्यान से सुनना बेटा। जानते हो अपने बाकी क्लासमेट को भी देख के आपको लग रहा होगा कि वे आपसे बहुत आगे हैं बेटा, ठीक। और आपको अभी बहुत कुछ आपका छूटा हुआ, आपको ऐसा लग रहा होगा, भीतर से एक डर लग रहा होगा, एक भय लग रहा होगा। इस डर को हटाने में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है बेटा। ये जितने भी सवाल या यूं को उथल पुथल आपके मन में चल रहे हैं, इसी वक्त अपने मन से आप हटा दो बेटा। जानते हो, वरना सारे सवाल आपको भीतर से खोखला कर देंगे। जो ध्यान आपको इस वक्त अपने तैयारी में लगाना है, अगर वो इस खुराफात को सोचने में लगाओगे तो फिर समय बर्बाद करोगे बेटा। आप जानते हो इस वक्त आपके पास इतना वक्त है ही नहीं कि आप इन सब खुराफातों के बारे में चिंता कर सको। इस वीडियो को सारी बातों को ध्यान से सुनो और बताई गई हर एक बातों पे अमल जरूर करना बेटा। और वीडियो खत्म होते ही सीधे जाकर अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। कौन क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, ठीक है, क्या पढ़ रहा है, इस सबसे कोई मतलब नहीं। फालतू को दुनियादारी किनारे करो बेटा। और इस वक्त आपके दिमाग में जरा सा भी कोई फालतू की दुनियादारी की बातें बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए बेटा। और अगर बाकी दुनियादारी से अगर आप मतलब रखते भी हो बेटा, तो ये बात जान लो, इस वक्त आपकी कोई और मदद कर ही नहीं सकता है। मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी और खुद अपने आप के लिए करनी पड़ेगी। लेकिन ये मेहनत कैसे करनी है ये हम आपको बताते हैं। ध्यान से सुनना, और जो तरीका हम बता रहे हैं उसका पालन पूरी ईमानदारी से अभी से आप शुरू कर देना बेटा। जानते हो, जिससे कि आपका रिजल्ट आपके बाकी क्लासमेट के कंपैरिजन में काफी बेटर आए। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए नोन एंड अननोन चैप्टर्स की। आप बोलोगे ये क्या नोन चैप्टर अननोन चैप्टर, आपको समझा बेटा। जानते हो पूरे साल आपने पढ़ाई करी, ठीक, और आपको दो तरह के टॉपिक या चैप्टर आपको मिले होंगे। एक तो वे चैप्टर होंगे, टॉपिक होंगे जिनको आपने अच्छे से समझ लिया, उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको आपने क्लियर कर लिया, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स से आप उसको लगा लेते हो, उस चैप्टर की पढ़ाई से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो कि उस चैप्टर से कुछ भी पूछा जाएगा उसका आंसर आप दे ले जाओगे, उसका न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे। तो उन चैप्टर्स में बहुत ज्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है बेटा, ठीक। और जानते हो कुछ ऐसे भी चैप्टर्स होंगे जिन पर आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, या ध्यान दिया होगा आपको बेहतर समझ में नहीं आए होंगे, काफी दिक्कतें आपको महसूस हो रही होंगी उनको समझने में। आप जानते हो बेटा, उन चैप्टर्स पे कहीं ज्यादा वक्त दो। अब हम आते हैं कितने शॉर्ट टाइम में कैसे आप दोनों तरह के टॉपिक के चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसके लिए जानते हो बेटा, जो आपके पास समय बचा है उसको आप दो भाग में बांट लो। तो जानते हो बेटा, जो फर्स्ट पार्ट है वो आज से लेके और एग्जामिनेशन के एक हफ्ता पहले तक का पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और एग्जामिनेशन के पहले एक हफ्ते तक का वो सेकंड पार्ट हो गया। किस पार्ट में क्या करना ये हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जानते हो, आप अपने उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो जो काफी इंपॉर्टेंट हैं या जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। देखो, फर्स्ट पार्ट में आप अपने जो वीक चैप्टर्स हैं आप उनको स्ट्रांग करोगे, ठीक। और सेकंड पार्ट में क्या करना है ये बाद में आपको हम बताते हैं बेटा। तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं सबसे पहले कि फर्स्ट फेज में या फर्स्ट पार्ट में आपको क्या क्या करना है। देखो, फर्स्ट फेज शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे बेटा। जानते हो, आप एक डायरी ले लो अपनी, बहुत ज्यादा बड़ी और मतलब मोटी डायरी की आवश्यकता नहीं, पतली डायरी अपनी आप बनाओ, वो आपके खाली एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की डायरी होगी, ठीक। और उस डायरी में जानते हो बेटा क्या करोगे, आप ऐसे अपनी कॉपी जो आपकी डायरी है बेटा, ठीक है, उसमें एक तरफ, ठीक, यहाँ पे आप लिखोगे मुश्किल, यहाँ पे एक तरफ लिखोगे आसान, या जो भी आपको लैंग्वेज इस्तेमाल करना हो, ठीक है। एक तरफ लिखोगे यहाँ पे टफ, यहाँ पे लिखोगे इजी, और ऊपर सब्जेक्ट का नाम। मान लो फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स के नाम पे आपने ले लिया। अगला पेज आप लोगे यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे, ठीक, मुश्किल आसान, ऊपर सब्जेक्ट का नाम। फिर आप यहाँ पे ले लो बेटा मुश्किल आसान, या आपका जो भी है टफ इजी, और सब यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट का नाम हो गया। जितने सब्जेक्ट हैं उतने पेज आप ले लो, ठीक। देखो, बहुत ज्यादा लेना भी नहीं है आपको, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। क्यों? समय बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, ठीक।
अच्छा, फिर आप आगे चलो तो जानते हो बेटा, फर्स्ट फेज में आपको जानते हो क्या करना है, आपके जो स्ट्रांग टॉपिक हैं, जो आपके लिए इजी है, ठीक है, उसको आप इधर लिखते जाओ। ठीक, और कौन कौन सा टॉपिक आपका वीक है, यानी आपके लिए मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप यहाँ पे लिखते जाओ। ठीक, जैसे बहुत एग्जांपल लेते हैं बेटा, सिंपल सा, मान लो फिजिक्स है बेटा, अब फिजिक्स के तो फिजिक्स की बात अक्सर करेंगे यहाँ पे। ठीक, मान लो वेव ऑप्टिक्स आपको टफ लगती है, तो वेव ऑप्टिक्स आप इधर लिखो मुश्किल वाले में, और रे ऑप्टिक्स आपको आसान लगती है तो रे ऑप्टिक्स आप यहाँ पे लिख दो। ठीक, अच्छा, इसी प्रकार से बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में ये काम आपको करना है। अब अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो भी, कॉमर्स के हो, आर्ट के हो, चाहे जिस स्ट्रीम के हो, ये काम आपको करना है बेटा। और जानते हो बेटा, जैसे ये काम आप पूरा करोगे, जैसे आपको समझ में आ गया कि कौन आपके लिए टफ है, मुश्किल है, इधर लिख गया, कौन आपका इजी है, आसान है, वो आपका इधर लिख गया, समझ लो आपका आधा काम तो वैसे निपट गया, आपका आगे का काम बहुत आसान हो गया बेटा। तो जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है उन्हें तो आप डायरेक्ट अपने नोट से पढ़ाई करो। हाँ, वही नोट जो कॉलेज के टीचर ने आपका बनवाया या जो कोचिंग के टीचर ने आपसे बनवाया। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अपना नोट्स नहीं तैयार करते हैं, जो गलती हो गई, लेकिन आगे से ध्यान रखना बेटा। अच्छा, अक्सर बच्चे जानते हो ये भी गलती करते हैं कि नोट तो तैयार है, अपने टीचर से चेक नहीं कराते हैं। बेटा, अपना नोट्स अपने टीचर से चेक जरूर कराना। जानते हो क्या होगा, अपने नोट्स में जो भी कहीं गलती करी होगी, अगर टीचर थोड़ा सिंसियर होगा, उस गलती को सुधार देगा। कई टीचर ऐसे भी होते हैं जो कॉपी को चेक करते समय वहां पे इंपॉर्टेंट का निशान लगा देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ऐसा करता हूं। जिस बच्चे ने अपने नोट्स की कॉपी हमको दी कि सर इसको चेक कर दीजिएगा, मैं जब भी चेक करता हूं तो चेक करते समय वहां पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वहां पे इंपॉर्टेंट लिख दिया करता हूं। बाकी टीचर्स को भी सजेशन है कि ऐसा करें तो बेटर होगा, बच्चे के हित में होगा कि आप जब भी आप कॉपी चेक करो तो केवल लाल निशान केवल ऐसे नहीं लगाना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। चेक करने का मतलब कि बच्चे ने अगर कहीं गलती करी है तो उस गलती को आप सुधारो, और बच्चे ने जो भी नोट्स तैयार किया उसमें क्या क्या बच्चे के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आप उस पर निशान भी लगाती है। सजेशन है बाकी टीचर्स के लिए भी, मानना ना मानना तो उनके ऊपर, हम केवल सजेशन ही दे सकते हैं, फिलहाल हम ऐसा करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या करना है, जो मुश्किल टॉपिक है उसके लिए बेटा वक्त बहुत कम है, बहुत ही आसान तरीका है, आना पड़ेगा आपको यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि वक्त बहुत कम है बेटा, आप जानते हो। और यूट्यूब पे भी आपको लंबी लंबी वीडियो नहीं देखनी है क्योंकि समय नहीं है। तमाम ऐसी वीडियो आपको नहीं देखनी है जो ढेर सारे आपके पार्ट्स में बनी हो, आपको केवल वन शॉट वीडियो देखनी है। और अगर ना मिले तो आप सीधे हमारे चैनल पे आना, फिर बाय पंकज सर पे आना, हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक, अच्छा, चूंकि वक्त बहुत कम है तो आप बोलोगे कैसे पढ़ाई करें, तो आप एक काम करना बेटा, आप स्पीड बढ़ा के देख लो, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। जहां लगे कि ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां पे थोड़ा स्पीड अपना नॉर्मल कर लेना, और जहां लगे कि महत्वपूर्ण नहीं है आपका, स्पीड बढ़ा के देख लेना बेटा। अब करना तो पड़ेगा ही, आपने नहीं साल भर किया तो अब करना पड़ेगा। हमारे चैनल फिजिक्स में पंकज सर पे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए, चाहे वो क्लास 10th के बोर्ड का बच्चा हो, चाहे 12th के बोर्ड का बच्चा हो। ठीक, और उनको देख के अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करो। ठीक, उस टॉपिक को आप स्ट्रांग रखो, जो आपका कमजोर टॉपिक है वो भी कम से कम नहीं कुछ होगा तो नॉर्मल तो आप आ ही जाओगे। स्ट्रांग अगर नहीं भी हो पाए तो नॉर्मल तो आप हो ही जाओगे बेटा। आगे देखो क्या करना है बेटा, जानते हो, प्लान योर डे। आप पूछोगे ये क्या होता है, आपके जो बाकी बचे दिन हैं उनको प्लानिंग करनी है, जो आपने नोट कर रखा है ना अपनी डायरी में, कैसे क्या क्या निपटाना है, कब निपटाना है, उसकी प्लानिंग बनानी है बेटा। अच्छा, अक्सर बच्चों से हमने देखा है एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कमजोर टॉपिक हैं, जो वीक वाला, मुश्किल वाला है, सारी पढ़ाई उसी पे फोकस कर लेते हैं, इधर इग्नोर। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं और सारा फोकस आपका इसी पे कर लेते हैं, जो आता है चलो उसी को बार बार रिवीजन करते रहते हैं, उसी में बजे रहते हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत करना बेटा। बच्चों में अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, वे सोचते हैं कि अगर हम दोनों तरफ ध्यान देंगे, मतलब कौन, मुश्किल वाला और आसान वाला, तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन ये सही नहीं है बेटा। जानते हो, आपको दोनों तरफ ध्यान देना है, मुश्किल वाले टॉपिक की तरफ भी और आसान वाले टॉपिक की तरफ भी। मैनेज कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। जानते हो बेटा, दिन की शुरुआत, यानी जब आप पढ़ाई की शुरू करो, मतलब जिस दिन से, मतलब आप पढ़ाई की शुरुआत करो, जिस समय से शुरुआत करो, तो दिन की शुरुआत आपको जानते हो कहाँ से करनी है, आपको आसान टॉपिक से करनी है, मतलब इधर वाला जो आसान टॉपिक है। ठीक है, इससे दो बातें होगी, एक तो आपके पढ़ाई की जो शुरुआत होगी वो आपके पॉजिटिव और आपके पसंदीदा टॉपिक से होगी बेटा। ठीक, अच्छा, दूसरा जानते हो, आपको मोटिवेशन मिलेगा जो मुश्किल पढ़ाई को आसान बनाने में काम आएगा। तो फिर आप आसान से, ठीक है, और जो मुश्किल टॉपिक है उसकी तरफ आओगे, मतलब जो पढ़ाई की शुरुआत करोगे तो पहले जो आपको आता है पहले उसको रिवीजन, और उसके बाद फिर आप इधर साइड में आ पाओगे मुश्किल वाले टॉपिक पे। और हाँ, ये काम जानते हो डेली आपको करना है बेटा। अब आते हैं आगे, चैप्टर वाइज टाइम अलॉटमेंट। आप पूछोगे ये क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। आप जानते हो, अब आपका दिन कुछ इस तरह से दिखना चाहिए कि जैसे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री,
या मैथ या बायो में जो भी आपने ले रखा है, जानते हो बेटा ये सब आपके लिए बहुत मेन सब्जेक्ट है, नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेटा। आप जानते हो इन सबको मिला के पर डे कम से कम 2.5 घंटे का वक्त आपको कम से कम आपको देना है। अच्छा, जिसमें पहले का जो शुरू का 1 घंटा होगा, उस 1 घंटे में आप उस चैप्टर को या उस टॉपिक को आप पढ़ोगे जो पहले से आपको आता है फिर भी पढ़ो आप उसको डायरेक्ट। तो जानते हो बेटा डायरेक्ट अपने बनाए हुए नोट से आप तैयार, जो आपने तैयार किया है साल भर आपने पढ़ाई करी, जो आपका पर्सनल आपका नोट्स है आप उससे पढ़ोगे, और साथ ही जो आपकी जो कंसर्निंग बुक है आप उससे पढ़ोगे, उसके जितने भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करोगे बेटा, ठीक है। इस दौरान जानते हो उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आपको बिल्कुल नहीं देखनी है, और इसलिए नहीं देखनी है क्योंकि पहले से आपको आता है और समय बहुत कम है, टाइम मैनेज करना है, ठीक। आप जानते हो बेटा इस समय खाली आपका जो आसान चैप्टर है उसका खाली बस उसके बारे में आपको अपनी मेमोरी रिफ्रेश करनी है, उसका रिवीजन करना है, और हाँ ध्यान रहे ये काम आपको डेली करना है बेटा, और जानते हो एग्जाम तक करना है। ये तो रहा आपके पर डे के पढ़ाई के शुरुआती 2.5 घंटे का हिसाब। अब बाकी के जो 1.5 घंटे बचे उसमें जानते हो जो आपके वीक चैप्टर्स हैं आप उनको दोगे, जहां पे आप शुरू के 30-40 मिनट किसी भी टॉपिक के, ठीक है, या उससे रिलेटेड जो भी आपका 1 शॉट वीडियो मिले आप उसको देखोगे, समय कम है स्पीड बढ़ा के देखोगे। उसके बाद अपनी कंसर्निंग बुक आप उठाओगे और जो वीडियो आपने देखी है स्पीड बढ़ा के देखी है, 1 शॉट वीडियो आपने देखी है, उससे जो रिलेटेड आपका जो क्वेश्चंस है आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओ, ठीक। जो नहीं कर पाए पेंसिल से अपने जो कंसर्निंग बुक है उस पर आप निशान लगा लो, टिक लगा लो, ठीक है। तो आप जानते हो शुरुआती 1 घंटे तक आपको यही काम करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है उससे संबंधित बेटा, ठीक। इतना सब हो जाने के बाद अब आपको हिंदी और इंग्लिश को भी बेटा 1.5 से 2 घंटे का वक्त देना है। आखिर वो भी तो सब्जेक्ट है, दोनों मिला के आपका 100 नंबर हिंदी 100 नंबर इंग्लिश, दोनों मिला के 200 नंबर वो भी तो आपको दिलाएंगे, उनको भी तो टाइम देना है, लेकिन सबसे लास्ट में। और जानते हो बेटा रात में सोने से पहले आप अगले दिन की जो पढ़ाई है उसका टाइम टेबल आप मैनेज करके अपनी डायरी में नोट करके तभी लिखना, और उसी हिसाब से अपनी अगले दिन की पढ़ाई करना। तो ये तो वो फर्स्ट फेज या फर्स्ट पार्ट जो शुरू के आपका 10-15 दिन या आप यूं कहो एग्जामिनेशन से ठीक 1 हफ्ता पहले तक केवल चलेगा। उसके बाद क्या करना उसका बाद में आपको बताते हैं, ठीक। आप जानते हो बेटा इस आपका जो एग्जाम शुरू होने के 1 हफ्ता पहले तक की जो पढ़ाई है, जो फर्स्ट फेज है, इसमें आपके जो स्ट्रांग पार्ट हैं वो और स्ट्रांग हो जाएंगे, और जो वीक पार्ट हैं वो भी कुछ ना कुछ स्ट्रांग जरूर हो जाएंगे, नहीं कुछ होगा तो मीडियम हो जाने की संभावना बिल्कुल प्रबल होगी। अब आते हैं बेटा सेकंड फेज पे या सेकंड पार्ट कह लो, जो कि आपके एग्जामिनेशन शुरू होने के 1 हफ्ता पहले से शुरू होगा और एग्जामिनेशन के दिन तक चलेगा बेटा, वही एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले रात तक चलेगा, जैसे ना वही रात अंतिम वही रात भारी, वहां तक चलेगा बेटा। और जानते हो इस दौरान यानी 1 हफ्ते में आपको उस टॉपिक को फोकस करना है जो आपको अच्छी तरीके से आता है, और उसको भी फोकस करना जो थोड़ा सा कम आता है, और जानते हो जो बिल्कुल नहीं आता है उसको भी रखना है, लेकिन सबसे लास्ट में रखना है, ठीक। और एग्जाम स्टार्ट होने के ठीक 1 हफ्ते पहले से आप शुरुआत करोगे इस प्रोसेस की, और काफी अच्छे से आपको करने की जरूरत है, जो कि एग्जाम तक चलेगा बेटा। अब आते हैं बेटा जो आपका सेकंड फेज है, सेकंड पार्ट, उसमें टाइम अलॉटमेंट किस प्रकार से आप करोगे। सेकंड पार्ट मतलब समझे एग्जामिनेशन से ठीक 1 हफ्ता पहले का जो टाइम पीरियड है, हमने उसको सेकंड फेज या सेकंड पार्ट हमने आपसे कहा था बेटा, ठीक है, जानते हो। तो उसमें टाइम अलॉटमेंट आप इस प्रकार से करना कि देखो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो जो भी आपने ले रखा है, जिसको अभी तक आप कितना 2.5 घंटे का वक्त दे रहे थे, अब उसका समय बढ़ाओ बेटा, ज्यादा नहीं आधा घंटे आप बढ़ा लो, 2.5 घंटे बजाय क्या अब आप उसको 3 घंटे का वक्त दो, और हिंदी इंग्लिश को आप 1-1 घंटे का वक्त दे सकते हो। अच्छा उसके बाद फर्स्ट फेज में कुछ ऐसे पार्ट रह गए थे जिसमें आप जीरो थे, ठीक, आप उनको भी समय दो, लेकिन जो बाकी बचा समय हो तो दो, नहीं बचा तो मत दो फिर, ठीक। जब नहीं साल भर समझ में आए तो अब क्या समझ में आ जाएगा 2-4 दिन में, लेकिन अगर समय बचे तो वक्त जरूर देना बेटा, कि मान लो बाय दो तो कुछ तो लिख सको आप। अच्छा फिर आप आगे जानते हो बेटा, और इस टाइम इस दौरान ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करो। आप जानते हो जो पिछले 4-5 साल में जो आपका क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर होंगे आप उनको सॉल्व करो, ठीक। क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, और सॉल्व जो भी करना आप जानते हो लिख के करना, इससे आपकी जानते हो राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, अच्छी राइटिंग में लिखना बेटा। आप जानते हो अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से आपका रिवीजन भी और बेहतर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन आंसर के दौरान आपसे तमामों गलतियां भी होंगी, और गलतियों से सीखना भी बेटा जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। जिसने गलतियों से नहीं सीखा वो आगे धोखा खाता है बेटा, ठीक। आपने जो आंसर लिखा है आप उसको ध्यान से पढ़ना, देखो पढ़ने से रिवीजन होगा, और उसमें जो गलतियां मिले उनको भी अंडरलाइन करना, लेकिन पेंसिल से, ताकि बाद में आप उसको सुधार सको बेटा। अब एट द लास्ट मोमेंट मतलब वही एग्जामिनेशन से ठीक 1 दिन पहले, मतलब वही रात अंतिम वही रात भारी, उस दिन देखो क्या करना है बेटा। आप जानते हो उस दिन आपको एक लूप फॉलो करना है, और लूप में जानते हो क्या करोगे, सबसे पहले आप रिवीजन करोगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप देखोगे, और जो गलतियां इसके पहले आपने करी थी जिसको पेंसिल से अंडरलाइन किया था, ठीक है,
आपने उसको सुधारा होगा, उसको भी आप एक बार आप देखोगे। इतनी देर से मैं जो आपको समझा रहा था बेटा, जानते हो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप और कितना आगे बढ़ चुके हो। जहां पे आप एक तरफ अपने आप को फेलोर फील कर रहे थे, काफी टेंशन अपने आप को लेके चल रहे थे आप वहां पे, आप जानते हो बेटा आप अधिक से अधिक मार्क्स लाने के काबिल बन चुके होगे। तो फिर देर किस बात की, आज ही से, और आज नहीं बल्कि अभी से आप अपने स्ट्रांग और वीक टॉपिक्स को अपने डायरी में नोट करो और बताए गए तरीके से अपना रूटीन बनाओ, मेहनत करो बिल्कुल जम के। देखो जम के मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी बेटा। अगर आप अभी मेहनत कर लोगे कुछ दिन तो जिंदगी भर आप आराम करोगे, और अगर आप कुछ दिनों का इधर आराम करोगे तो जिंदगी भर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से पीछा नहीं छूट सकता बेटा। आप जानते हो कोई भी एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है, फ्यूचर को डिसाइड करता है आपकी मेहनत, कितनी आपने मेहनत करी, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। ठीक, और अगर वीडियो पसंद आई हो बेटा तो लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में जाके आप बताना कि बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमने जो जो आपको बताया, ठीक है, या जो भी तरीका हमने आपको बताया उसमें से कौन सा तरीका आपको पसंद आया ये बताना, और साथ ही ये भी बताना कि अपने बोर्ड एग्जाम में कितने % मार्क्स आप लाना चाहते हो। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, हम भी जरा देखेंगे यहाँ पे कि कितने % मार्क्स आप लाना चाहते हो। ये आपका टारगेट हो जाएगा, गोल हो जाएगा, और उसी गोल को लेके अपनी तैयारी शुरू करना। और एग्जामिनेशन जब खत्म होगा, आप जानते हो रिजल्ट निकल आएगा, फिर मुलाकात करेंगे आपसे कि जो हमारे चैनल पे आपने कमेंट सेक्शन में जो आपने गोल लिखा था अपने परसेंटेज का, उसको अचीव किया, कि उससे आगे निकल गए कि उसके पीछे रह गए। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक बेटा।